हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डॉक्टर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। ठीक है, जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप आ जाएंगे होम पेज पर, और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल नाउ, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। और जो हम आईटीआर फाइलिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 के लिए। फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 यही रहेगा। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आईटीआर फाइलिंग होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आई नो विच आईटीआर फॉर्म आई नीड टू फाइल। तो देखिए ये है आईटीआर फॉर्म, और ये इनकम के अकॉर्डिंग आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आईटीआर 4। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन है, आप इसको केयरफुली रीड कर लें, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और इसमें अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर टिक मार्क करेंगे फर्स्ट वाले पर। और नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। इसमें ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम आईटीआर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो यदि आपके केस में आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ठीक है, या आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, पेंशनर्स और अदर्स, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अदर्स। तो हमारे केस में सैलरीड एम्प्लॉय भी हैं और प्रोफेशनल इनकम भी है। फाइलिंग सेक्शन, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो 139(1) पर टिक मार्क होके आ जाएगा। फिर उसके बाद बेलेटेड रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, यदि आप ड्यू डेट के बाद अपनी आईटीआर फाइलिंग करते हैं जिसको कहते हैं बेलेटेड रिटर्न, तो इस पर टिक मार्क करना है। रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न, यदि आप ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। और इसमें आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले भी दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए। जैसे कि करंट असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 में न्यू रिजिम में ऑटो सिलेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही रहने देंगे। यदि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको फाइल करना होगा फॉर्म 10IEA। ठीक है, 10IEA फॉर्म को फाइलिंग करने के बाद आपको डेट ऑफ फाइलिंग यहाँ पर ऐड करना है और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसको हम नो पर टिक मार्क कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब यहाँ पर है बैंक डिटेल्स, तो आपको बैंक डिटेल्स वो ऐड करनी है जो कि आपकी प्री वैलिडेटेड होनी चाहिए। ठीक है, प्री वैलिडेटेड से मतलब आपकी जो बैंक अकाउंट नंबर है उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, किससे, अकाउंट नंबर से। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। ग्रोस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। सैलरी एग्जम्पशन, यदि आपके
केस में सैलरी एग्जाम्पशंस हैं तो इसमें काफ़ी सारी दी हुई हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेना है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, एडिट पर क्लिक करेंगे और हमें जो सैलरी को ऐड करना है वो करना है सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). यदि आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है तो आप उसमें से चेक करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपका ऑटो फिल होकर भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यदि आपके कोई एग्जाम्प्ट अलाउंसेस हैं तो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जैसे कि हमारी सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16(IA) जो कि 50,000 रुपये होती है। जितनी भी सैलरी होती है उसमें से 50,000 रुपये हमारे लेस हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी होगी, 1,70,400 रुपये। सेव पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यदि आपकी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन यदि आपकी इनकम सिर्फ एक प्रॉपर्टी से है तभी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ITR 3 फाइलिंग करना होगा, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम भी रहेगी और आपकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से इनकम है। ठीक है, इसलिए ITR 3 फाइल करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब हमें ऐड करनी है प्रोफेशनल इनकम। अब देखिए इसमें बिजनेस है, प्रोफेशन गुड्स कैरिज, तो हम ऐड करेंगे प्रोफेशन में। तो नेम ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिजनेस का नाम डाल देना है, या क्लिनिक है आपका तो क्लिनिक का नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फ़िलहाल नाम को ऐड कर देता हूँ। अब उसके बाद बिजनेस कोड, देखिए इसमें काफ़ी सारे कोड दिए हुए हैं, यदि आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद यदि आपकी रिसिप्ट है बैंक से तो आपको यहाँ पर ऐड करना है, कैश में है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। रिसिप्ट कैश में है तो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, और जो हमारी रिसिप्ट होगी कम से कम 50% हमें दिखाना होगा, और मैक्सिमम कितना भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से है, जैसे कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम या एनी अदर इनकम, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने कंडीशन में नहीं करेंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। डिस्क्लोजर्स एंड एग्जाम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें कितनी हमारी लायबिलिटीज़ है और कितनी हमारी एसेट्स है वो हमें ऐड करना है। जैसे कि लायबिलिटीज़ में पार्टनर मेंबर ओवन कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज़, टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। तो कैपिटल और लायबिलिटीज़ का टोटल यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर नीचे है फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश इन हैंड, लोन एंड एडवांसेस, अदर एसेट्स, टोटल एसेट्स यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी कितनी लायबिलिटीज़ है और कितनी एसेट्स है वो आपको ऐड कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट रिपोर्टेड फॉर GST, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यदि आपके पास GSTN नंबर है तो आपको इसमें ऐड कर देना है, और GST के अकॉर्डिंग आपकी रिसिप्ट कितनी है, ठीक है, जो GST में शो की गई है वो कितनी है वो आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। हमारी कंडीशन में GSTN नंबर नहीं है तो हम कैंसिल पर क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल डिडक्शंस, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में, और न्यू रिज्यूम में हम कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर जितनी भी हमारी डिडक्शंस हैं वो हाइड हो चुकी हैं। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपका TDS कट हुआ है सैलरी से तो यहाँ पर शो होगा।
सैलरी को छोड़कर यदि आपका मान लीजिए प्रोफेशन इनकम पर टीडीएस कटा है तो यहाँ पर शो होगा, ठीक है। टीसीएस आपका कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर शो होगी। फिर नीचे आएंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। टोटल टैक्स लायबिलिटी इस पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी हमारी 5,20,702 रुपये, ठीक है। टोटल इनकम सेम ही रहेगी। फिर नीचे आएंगे टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, तो हमारा टैक्स इसमें कितना बना है 11,035 रुपये, लेकिन ये हमारा एडजस्ट हो गया किससे, रिबेट अंडर सेक्शन 87A से। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी आईटीआर को सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड कर लेना है। तो इसी प्रकार ही आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग करनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।